अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान का स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए। लेकिन एक जो है अच्छी बात वो ये है कि दो सरप्राइजिंग नाम है और बहुत बड़े नाम है। आपने सुने तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये सुन क्या रहे थे और हो क्या गया है। उनकी वापसी हो रही है। तो स्क्वाड जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, वो बड़े नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन आपने वीडियो जो है उसको पूरा देखना है। तो ये जो नेम है ना, ये ऑन पेपर लिख लिए गए हैं। बिल्कुल, ये 90% रियल स्क्वाड है, यही रहेगा। अगर कोई बंदा चेंज होता है तो एक आध चेंज होगा, वरना नहीं होगा। सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट आना बाकी है। स्क्वाड लिख लिया गया है, स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया गया है। परसों 45 बंदों का जो है ना कैंप बुलाया गया था, उसमें स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है दोनों सीरीजों के लिए। तो वो स्क्वाड आपके साथ शेयर करते हैं। एक बंदा था, अल्लाह उसका भला करे, जिसने बोर्ड से हमें आपको जो है, आप कह तो रहे होंगे ये और बोर्ड के साथ कनेक्शन ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उस बंदे का भला हो जिसने हमें बता दिया कि ये स्क्वाड जो है ये होगा। तो स्क्वाड आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब सलमान रिया का कप्तान होंगे ऑब्वियसली, शादाब खान है, लेकिन अब ये वाइस कप्तान नहीं है। वाइस कप्तान होंगे फखर जमान। ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब होगी तब आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, शादाब खान वाइस कप्तान नहीं होंगे, वाइस कप्तान होंगे फखर जमान। सलमान रिया का कप्तान शादाब खान, उसके बाद अबरार अहमद हैं, फहीम अशरफ हैं, अच्छी फॉर्म दिखाई है इसने पिछली सीरीज में, कंटिन्यू रखेंगे। फखर जमान वाइस कैप्टन। उसके बाद जी हारिस रऊफ हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं MLC मेजर लीग क्रिकेट में। और उसके बाद हसन अली है, इतना आउटस्टैंडिंग कम बैक किया है, बनता भी है हसन अली को कंटिन्यू करना। उसके बाद हसन नवाज मिडल ऑर्डर की जड़ बन गए हैं पाकिस्तान के लिए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद है जी खुशदिल शाह। अब यहाँ पर उन्होंने एक नाम सेलेक्ट किया था पिछली सीरीज में, उसको मौका तो नहीं दिया और उसको मौका दिए बगैर ही निकाल दिया। हुसैन तल्लात, वो इन दोनों सीरीज के लिए वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं। बिल्कुल, हुसैन तल्लात को इन्होंने निकाल दिया है बगैर मौका दिए। खुशदिल शाह है। उसके बाद मोहम्मद इरफान खान नियाजी हैं, तो इन्होंने भी काफी अच्छा जो है दिखाया है, लेकिन मौका नहीं मिला पिछली सीरीज में। उसके बाद मोहम्मद हारिस, बहुत अच्छा 100 ठोका इसने और इसको रखा गया है। मोहम्मद रिजवान आप जो है एक तरह से मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप तक जो है वो साइड लाइन हो गए हैं। साइड लाइन उनकी जगह ये पक्की हो गई है हारिस की जगह, बिल्कुल। और उसके बाद है जी मोहम्मद वसीम जूनियर। अब अब्बास अफरीदी को इनकी जगह पर लाया गया था, उन्होंने कुछ अच्छा नहीं करके दिखाया। वसीम जूनियर फिट हो गए हैं, तो अब ये उनकी जगह वापस आ गए हैं। तो अब्बास अफरीदी नहीं होंगे, मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे। उसके बाद नसीम शाह हैं, PSL के 3 मैचों में जो आखिरी 3 मैच थे उनमें 150 रन खाए थे, लेकिन इसके बावजूद बड़ा नेम है, बड़ा बॉलर है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे बड़े इवेंट्स भी हैं, तो इसका होना जरूरी है। अब इतना 2 मंथ का रेस्ट हो गया है तो बहुत कुछ जो है ना चेंज हो गया है। उसके बाद है जी साहिबजादा फरहान, बहुत अच्छा स्टार्ट किया है जी, 4 दफा टीम में आ गए और इनका कहना था कि अब मुझे निकालो खिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रेशर उतार कर खेलूंगा। तो यही बात है, डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा रन करके आए। बिल्कुल। और उसके साथ है साइम अयूब। साइम अयूब PSL में इतना अच्छा कर नहीं सके, एक मैच में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 45 रन किए थे, तो इनको तो कंटिन्यू करना है, ये पाकिस्तान का सरमाया है और आगे इन्होंने ओपनिंग करनी है। आप बताते हैं आपको वो नाम। वो 3 खिलाड़ी हैं, लेकिन उनमें 2 सरप्राइजिंग हैं। बिल्कुल, जिनके हम जो है ना सोच नहीं रहे थे कि इनको भी ऐड किया जाएगा, तो उन तीनों में से जो है वो आप अनाउंस कर दें। एक है जनाब बाबर आजम, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का इस टाइम सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है, सबसे बड़ा नेम है वो बाबर आजम। लेकिन नेम ही है, कुछ करके नहीं दिया, कुछ करके देते है, लेकिन उसको सेलेक्ट किया है। माइक एहसन ने बहुत वक्त गुजारा है दोनों और काम भी कर रहे हैं, बड़े जो शॉट डेवलप करा रहे हैं, स्वीप शॉट पर काम कर रहे हैं, फुल शॉट पर काम कर रहे हैं, उसकी टेक्निक पर। तो बाबर आजम के लिए ये खुशखबरी है कि वो इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, वो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के टूर के लिए वो साथ जाएंगे। बिल्कुल। और उसी के साथ साथ
एटीट्यूड किंग शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हो रही है। तो ये भी एक सरप्राइजिंग नेम है, पिछले सीरीज का हिस्सा नहीं थे, उससे पहले भी कुछ सीरीज थी मेरा ख्याल है PSL से पहले, उसमें भी ये ड्रॉप थे। हालांकि टेस्ट सीरीज तक ये ड्रॉप थे जो अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हुई, इतनी बहुत सी ट्रैक पिचेस पर वहाँ शाहीन शाह अफरीदी एज ए लेफ्ट आर्मर नहीं थे। तो शाहीन शाह अफरीदी की भी 2-3 मंथ बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी होने जा रही है। और बहुत जो है बोर्ड्स के साथ मसाइल भी चल रहे थे, वो हल हो गए हैं, अब इनकी वापसी हो रही है। इनके काफी जो है मसाइल चल रहे थे, अब पता नहीं चल सका, अंदरूनी बात ही खत्म हो गई कि क्या मसाइल थे, तो वो खत्म हो गए और शाहीन की वापसी हो रही है। इसके बाद सुफियान मुकीम की एंट्री हो रही है। जी यार, इस लड़के के अंदर बहुत टैलेंट है, इसका हर कंडीशन में होना जरूरी है। बांग्लादेश में तो इसको मदद मिलेगी क्योंकि वहाँ का ढाका का जो पिच होता है बिल्कुल डेड सा ड्राई सा पिच, वहाँ स्पिनर को बहुत मदद मिलती है। और यार ढाका ना भी हो, आप वो भी बता दें जो न्यूजीलैंड में सर उसने ऐसी कंडीशन पर बॉलिंग की जहां हर बॉलर को मार पड़ रही थी, चाहे फास्ट था चाहे स्पिनर था। हालांकि अबरार अहमद जैसा बॉलर वहां कुट खा रहा था, वो नए बॉलर से भी अच्छी बॉलिंग करता है, पुराने से भी, उसने भी वहां मार कर। लेकिन सुफियान मुकीम ने वहां वनडे क्रिकेट में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और खासकर T20 में सिर्फ उसको यार जब 9 ओवर्स में उनका 100 रन था तो उसमें इस बंदे के 2 ओवर्स में 6 रन और 2 विकेट थी। तो आप खुद अंदाजा करें, जब टिम सेफर्ट मार कर लिटा कर मार रहा था आपके स्टार को, ये जितने बनने फिरते हैं, ये बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, उनको मार रहा था, तब इस बंदे ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, तो इसकी वापसी तो बनती थी। तो बहुत खुशी हुई है, सुफियान मुकीम बैक आ रहे हैं और शाहीन और बाबर, ये 2 सरप्राइजिंग नेम भी ऐड हो गए। तो ये एक 17 रुकनी टीम जो है ना, ये फाइनल कर ली गई है, तो जल्दी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। तो हमने हमारे पास ये न्यूज़ आई है, तो हमने सोचा कि हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट नहीं करते, क्योंकि कंफर्म न्यूज़ है, सब खिलाड़ी यही होने हैं, तो हम पहले ही अपने व्यूअर्स को बता देते हैं। तो अगर आपको स्क्वाड अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इनमें से किस नाम को नहीं होना चाहिए था और किसको होना चाहिए था, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।